एक ऐसा केस जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया कि कोई इस हद तक जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रद्धा मर्डर केस के बारे में। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर आफ्ताब ऐसा बन कैसे गया, जबकि आप अगर उसके सोशल मीडिया की हिस्ट्री को देखोगे तो आपको पता चलेगा ही वाज अ नाइस गाय। मैं आफ्ताब के सोशल मीडिया के बारे में भी इसी वीडियो में बात करूंगा, पर पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये लव स्टोरी आखिर स्टार्ट कैसे होती है। आफ्ताब और श्रद्धा की लव स्टोरी स्टार्ट होती है एक डेटिंग ऐप से जिसका नाम है बम्बल। इस डेटिंग ऐप से आफ्ताब और श्रद्धा के बीच की केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो अब लिव इन रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे। जबकि श्रद्धा के माता पिता इस चीज के खिलाफ होते हैं, पर वो फिर भी ये डिसाइड करते हैं कि वो एक लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। अब उनके माता पिता उस रिश्ते के खिलाफ होते हैं। शायद उसका रीजन कोई कास्ट रीजन भी हो सकता है, क्योंकि आफ्ताब एक अलग कास्ट से बिलोंग करता है और श्रद्धा एक अलग कास्ट से बिलोंग करती है। अब इसके बाद वो तारीख आ जाती है जिसका आफ्ताब बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जी हाँ, वो तारीख है 18 मई 2022 और इस दिन आफ्ताब रात के 8 से 10 बजे के बीच श्रद्धा का गला घोटकर मर्डर कर देता है। अब उसके बाद आफ्ताब को कुछ देर बाद ये रियलाइज हो जाता है कि ही मेड अ ह्यूज मिस्टेक। तो वो अब उस डेड बॉडी को आखिर बाहर कैसे लाया जाए। तो फिर आफ्ताब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगता है और फिर उसके दिमाग में एक अजीब अजीब ख्याल बनने लगते हैं। अब इसके बाद डेड बॉडी को आखिर बाहर कैसे ले जाया जाए, वो इस टेक्निक को इंटरनेट में सर्च करने लगता है और इसके बाद इंटरनेट में उसे एक डेक्स्टर नाम की एक वेब सीरीज मिलती है जिससे वो इंस्पायर हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि आखिर श्रद्धा की बॉडी को बाहर कैसे ले जाया जाए। अब यहाँ पर किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, जब कोई इंसान पूरी तरीके से फंस जाता है तो वो इंसान से जानवर भी बन सकता है। तो आफ्ताब अगले दिन मार्केट से चाकू और एक फ्रिज ले आता है, जिसके बाद आपको पता ही है आफ्ताब ने क्या किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब जब आफ्ताब से इस ब्रूटल मर्डर के बारे में पूछा गया तो उसने क्या कहा। आफ्ताब ने कहा कि उसने उसी रात उस बॉडी के टुकड़े किए और 18 दिन तक महरूली के जंगलों में फेंकता रहा और फिर उसकी बॉडी को काटने के बाद उसने रात को बियर और सिगरेट पिया और फिर नहाया और फिर उसने नेटफ्लिक्स पर एक मूवी देखी। अब यहाँ पर ट्विस्ट इस बात से आता है कि श्रद्धा को तो 18 मई को ही मार दिया गया था, पर उसके 6 महीने बाद पता चलता है कि श्रद्धा तो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो इसके कुछ रीजन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कि जो श्रद्धा के माता पिता थे वो इस रिलेशनशिप के खिलाफ थे और श्रद्धा काफी बार आफ्ताब की शिकायत भी कर चुकी थी कि वो उसे मारता है और डांटता है, हमारे बीच झगड़ा होता रहता है। तो इस वजह से श्रद्धा अपने माता पिता की भी इतने ज्यादा क्लोज टच में नहीं रही और श्रद्धा की अपने माता पिता से रेगुलर बात भी नहीं होती थी। तो इसी वजह से श्रद्धा के मर्डर को पता लगाने में 6 महीनों का टाइम लग गया। अब इसके बाद जब दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है तो फिर यहाँ पर आफ्ताब एक गेम खेलता है। अब आफ्ताब पुलिस को कहता है कि वो 22 मई को ही यहाँ से चली गई थी, उनके बीच झगड़ा हुआ था जिस वजह से वो अपना फोन लेकर वहां से चली गई। पर वो कहते हैं ना कि अगर चोर कितना भी चालाक हो वो कहीं ना कहीं तो गलती करता ही है। तो यहाँ पर आफ्ताब कर देता है एक गलती, वो श्रद्धा की बॉडी के सारे सबूत तो मिटा देता है पर वो सोशल मीडिया के सबूत नहीं मिटा पाता है, वो अपनी बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं मिटा पाता है। जी हाँ गाइस, फिर पुलिस उसके सोशल मीडिया को खंगालती है और उसके बैंक स्टेटमेंट को निकालती है तो ये पता चलता है 26 मई को 54,000 की पेमेंट श्रद्धा के बैंक अकाउंट से आफ्ताब के बैंक अकाउंट में की गई थी। दैट्स ब्रिलियंट पॉइंट गाइस। अब आफ्ताब पूरी तरह फंस चुका है क्योंकि उसने 22 मई को ये कहा था कि वो फोन लेकर चली गई है और जब पुलिस ने 22 मई को कॉल किया था तो फोन उसका आउट ऑफ रीचेबल बता रहा था। पर वो अगर 22 मई को जा चुकी थी तो उसका 26 मई को इतना ज्यादा पेमेंट आखिर कैसे किया गया। तो यहाँ पर आफ्ताब के पास कुछ जवाब नहीं होता है और फिर वो श्रद्धा की लोकेशन को ट्रैक करते हैं और लोकेशन ट्रेस करते ही आफ्ताब के फ्लैट की लोकेशन निकल जाती है। अब यहाँ पर से धीरे धीरे पुलिस आफ्ताब पर नजर रखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा आरोपी तो वही था। अब ये सब तो हो चुका था पर होनी को कौन टाल सकता है। अब ये बात तो हो गई। अब आफ्ताब ने 18 मई को गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी थी, पर एक यहाँ पर ट्विस्ट और निकल के आता है कि आफ्ताब ये सब कुछ प्लान था। जी हाँ गाइस, आफ्ताब 1 वीक पहले ही श्रद्धा को मार देना चाहता था। अब आफ्ताब ने अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा आप ये भी सुनिए। मैंने 18 मई को श्रद्धा को मारा पर मैं इसे 1 वीक पहले ही मारना चाहता था और जिस दिन मैं मारना चाहता था वो बहुत इमोशनल हो गई थी और रोने लगी थी जिससे मुझे अपना प्लान बदलना पड़ा और फिर जैसे ही 18 मई को हमारा झगड़ा हुआ तो मैंने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। इतना सब कुछ तो हो गया था पर फिर भी आफ्ताब का दिल नहीं मान रहा था और वो ये चाह रहा था कि इस बारे में किसी को भी पता ना चले। तो आसपास के लोगों से बचने के लिए वो जोमेटो से खाना मंगाने लगा और वो भी 2 जनों का खाना मंगाने लगा और इतना ही नहीं वो रेडीमेड चाय भी मंगाने लगा, जबकि वो घर में खुद नहीं बना रहा था और वो रेडीमेड चाय 2 लोगों की मंगाया करता था ताकि इस वजह से कि लोगों को ऐसा लगे कि यहाँ पर 2 लोग रहते हैं और वो निरंतर बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं और उनके बीच कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है। अब ये सब हो रहा था 2022 में, पर श्रद्धा ने यहाँ पर आफ्ताब की कंप्लेंट 2 साल पहले ही महाराष्ट्र पुलिस को कर दी थी और उस पर यह लिखा था कि
आफ्ताब उसे मारता है और वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है। अब इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने इतना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, पर उसके बाद श्रद्धा ने कुछ दिनों बाद वो केस वापस ले लिया और श्रद्धा ने ये कह दिया कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। तो ये केस 2020 में ही क्लोज हो गया। पर आपको याद होगा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप आफ्ताब की सोशल मीडिया की हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा ये वाज अ नाइस गाय। पर मैं आपको बता दूं, रियलिटी और रील्स में फर्क होता है और किसी का भी कैरेक्टर उसका सोशल मीडिया नहीं बताता है। और अगर सोशल मीडिया ही उसका कैरेक्टर बताता ना तो आज 35 टुकड़े नहीं हुए होते। मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको अभी पता चल जाएगा। 29 नवंबर 2014 को आफ्ताब एक पोस्ट शेयर करता है जिस पर ये लाइन लिखी होती है कि वुमेन्स आर नॉट बॉर्न विथ लेबल्स, और इस पे कुछ लेबल्स लगे हुए हैं जो काफी अच्छा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब 28 जून 2015 को फेसबुक की प्रोफाइल बदली जाती है जिस पर LGBTQIA+ का प्राइड फिल्टर का यूज किया गया है। अब ये भी ठीक है भाई। और इसके बाद 2015 को एक तरीके से आपको पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए इस चीज का वो मैसेज देता है। तो ये भी ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये बंदा तो ठीक है। सो माय पॉइंट इज, कोई भी सोशल मीडिया में अच्छा दिखने वाला इंसान वो कैसा है उसका सोशल मीडिया नहीं बताता है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।